हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आपका फिर से स्वागत है टैली के एक नई वीडियो में। तब आपके स्क्रीन सामने एक पहला क्वेश्चन दिख रहा है, रिवर्सिंग जर्नल किस प्रकार का बाउचर है? कन्वेंशन बाउचर, अनकन्वेंशन बाउचर, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब बताइए। आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देते जाइए। ठीक है, तो पहले का आपका सही आंसर जो है आपका अनकन्वेंशन बाउचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपनी के लिए छिपाने के लिए आपको डिफाइन करने की आवश्यकता है, यानी कह रहा है कि कंपनी के नाम जो नाम होते हैं उसको छिपाने के लिए आपको क्या डिफाइन करना चाहिए। देखिए, सिक्योरिटी कंट्रोल, टैली ऑडिट, क्रिएट एट ए लिस्ट वन यूजर, टैली वाल्ट पासवर्ड। इसका जो सही आंसर है आपका टैली वाल्ट पासवर्ड, यानी कुछ भी छिपाना हो तो हमें जब तक हम पासवर्ड नहीं लगाएंगे तब तक वो छिप नहीं सकता। नेक्स्ट, चालान काटने के बाद व्यापारी अगर लेनदेन को सामान लौटाता है, इसकी एंट्री किस वाउचर में होगी? ठीक है, देखिए व्यापारी है, सामान को क्या लेनदान के द्वारा वो सामान को वापस लौटा देता है, तो उसकी जब हम एंट्री करेंगे तो किस में करेंगे? डेबिट नोट, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउट, रिजेक्शन इन। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है आपका रिजेक्शन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांच या डिवीजन को किस ग्रुप के अंडर डिफाइन किया गया है? लायबिलिटीज, एसेट, इनकम और एडवेंचर। यानी कि जो ब्रांच और डिवीजन होता है वो किस ग्रुप के अंदर बनाया जाता है, उसके रखा जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है आपका लायबिलिटीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ईटीसीएस का क्या मतलब है? ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब है, इसका फुल फॉर्म बता दीजिए ईटीसीएस। ठीक है, तो इनेबल टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इलेक्ट्रॉनिक टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इलेक्ट्रिक टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब है आपका इलेक्ट्रॉनिक टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। 6 नंबर क्वेश्चन, पेरोल रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए किया जाता है, यानी उसको पेरोल का रिपोर्ट जो है उसको कैसे प्राप्त करेंगे? गेटवे ऑफ टैली, उसके बाद डिस्प्ले से, गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले पेरोल रिपोर्ट। इसका जो सही जवाब होगा आपका डी, गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले पेरोल रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीओएम का प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, बिलिंग ऑफ मशीन, बिल ऑफ मटेरियल्स, बिल ऑफ मेंटेनेंस, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा आपका बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है, दूसरा। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, एलाइस रिप्रेजेंट करता है शॉर्ट नेम, निक नेम, कोड नेम, या ये सभी? ठीक है, एलिस में हम एक नाम डालते हैं, ठीक है, तो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो इसका जो सही जवाब होगा आपका डी, यानी कि ये सभी। ठीक है, यानी कि जो हमारे होते हैं इस सभी हमारे क्या होते हैं एलिस में, यानी कि एक शॉर्ट एक यानी निक नेम के लिए हम नीचे लिख देते हैं जिससे हमें पता चल जाता है, तो शॉर्ट नेम भी कहलाएगा, निक नेम भी कहलाएगा, या कोड नेम से भी जान सकते हैं आप। 9 नंबर क्वेश्चन, अगर हम कोई संपत्ति उधार खरीदते हैं तो उसकी एंट्री किस मोड में करते हैं? पेमेंट मोड में, रिसिप्ट मोड में, जर्नल मोड, कंट्रा मोड। तो इसका जो सही जवाब होगा जर्नल मोड में। 10 नंबर क्वेश्चन, एक गोदाम से दूसरे गोदाम में, यानी गोडाउन की बात कर रहा है, एक गोदाम से दूसरे गोदाम में सामग्री का ट्रांसफर करने के लिए किस जर्नल वाउचर का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, स्टॉक जर्नल, परचेज जर्नल, ए और बी दोनों। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा स्टॉक जर्नल। जब तक हम हमारे यानी स्टॉक जर्नल ही जो होते हैं जो हम एक गोदाम से दूसरे गोदाम तक सामान को ट्रांसफर करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए अब, एक्चुअल स्टॉक और फिजिकल स्टॉक
ठीक है। एक्चुअल स्टॉक जो आपके सामान है फिजिकली रूप में स्टॉक में डिफरेंस आने की एंट्री किस बाउचर में की जाती है? जर्नल में, स्टॉक जर्नल में, फिजिकल स्टॉक या सेल्स में? इसका जो सही जवाब होगा सी, फिजिकल स्टॉक। 12 नंबर क्वेश्चन, बजट। उसके बाद यहाँ पे मतलब है आपको फिल इन द ब्लैंक्स यानी भरना है, का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंट करता है। क्या है? अनुमान यानी एस्टिमेशन, पूर्वानुमान, कल्पना या ये सभी। ठीक है, यह आपका जो होगा सही जवाब डी, ये सभी। यानी कि जब हम बजट तैयार करते हैं तो हमें केवल आइडिया ही लगाते हैं कि अनुमान लगा कि हाँ इतना बिजनेस, हमारा बिजनेस में इतना खर्च होगा, या पूर्वानुमान लगा लेंगे 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 2 करोड़, 4 करोड़। ठीक है, और कल्पना कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे काम करेंगे, वहाँ पे, यानी कि ये सब सारे एक बिजनेस, एक व्यवसाय को चलाने के लिए बजट जो होता है मुख्य रूप से ये सारे जो होते हैं निभाता है, सारे आइडियाज। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, कैसे पता लगाए कि टैली में डिफॉल्ट लेजर नहीं है? ठीक है, कैश इन हैंड, कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कैसे पता लगे टैली में जो है डिफॉल्ट लेजर नहीं है? ठीक है, तो आपका कैश इन हैंड, कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट, तो इसका जो सही जवाब होगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी कि ये सब देखिए डिफॉल्ट लेजर का कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, ऑलरेडी आपके डिफॉल्ट है, यानी जब इनमें से कोई नहीं होगा तभी तो आप, क्योंकि सभी लेजर पे ही तो काम करते हैं टैली। 14 नंबर क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को प्रारूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, यानी कि भरना है हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में, या भी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यानी इसका जो सही जवाब होगा ए और बी दोनों। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरीके से आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। 15 नंबर देखिए, अब टैली में बाय डिफॉल्ट कितने लेजर बने होते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। ठीक है, बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस एंड ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस एंड ट्रायल बैलेंस, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो ये आपका सामने दिख ही रहा है, सबसे इजी होता है, यानी कैश और प्रॉफिट लॉस का 2 लेजर आपके ऑलरेडी बने होते हैं। उसके बाद ही आप जितना चाहें उतना अनलिमिटेड आप लेजर बनाते रहिए। 16 नंबर क्वेश्चन, टैली में बाय डिफॉल्ट, ठीक है, टैली में बाय डिफॉल्ट गोडाउन किस नाम से बना हुआ होता है? प्राइमरी, मेन प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी, मेन लोकेशन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका मेन लोकेशन। टैली वॉल्ट एक है, ठीक है, टैली वॉल्ट एक है, भरना है आपको। पहला कह रहा है कि सिक्योरिटी मेजरमेंट, लेजर अकाउंट, कॉस्ट कैटेगरी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा आपका सिक्योरिटी मेजरमेंट्स। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, टैली में आपको किस मेनू में करेंसी सिंबल ऑप्शन मिलता है? ठीक है, टैली में किस मेनू में करेंसी सिंबल ऑप्शन मिलता है? कंपनी क्रिएशन में, स्टॉक आइटम यूनिट में, रीजनल सेटिंग, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा आपका कंपनी क्रिएशन। जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं वहाँ पे ही आपको सारी चीज़ें दिखता है कि कौन सिंबल रखना है, कितना दशमलव भी कितने अंकों पे रखना है, कितने डिजिट पे रखना है, वो सब सारी चीज़ें आपको कंपनी बनाते हैं अंदर टाइम ही आपको दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट है जिसका यूज प्रत्येक दिन एंट्री को देखने के लिए किया जाता है? ट्रायल बैलेंस, डे बुक, बैलेंस शीट, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका बहुत इजी क्वेश्चन है आपका डे बुक। डे बुक जो होता है हम डेली देखते रहते हैं हमारी कितनी डेली एंट्री हुई है, यानी जितनी हम सुबह से लेकर शाम तक एंट्री करते हैं उस सारी एंट्री हमारी डे बुक में दिखती है। लास्ट और 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस ऑप्शन के द्वारा हम संपूर्ण स्टॉक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? ठीक है, स्टॉक रिपोर्ट, स्टॉक जर्नल, स्टॉक एनालिसिस, स्टॉक समरी, यानी कि आपका इसका जो सही जवाब होगा स्टॉक समरी। ठीक है, आपका यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।